निर्णय आपको लेना है महर्षि। इन सब आश्रम वासियों के लिए क्या चाहते हैं आप? जीवन जीवन या मृत्यु? आश्चर्य है, वानर का बच्चा उड़ रहा है। आश्चर्य इस बात का है कि वो हमारा पीछा कर रहा है। अच्छा ही हुआ ना, हमें तो उनके दिल में प्राणों का भय ही डालना है ना। इस वानर के बच्चे के भी प्राण ले लेते हैं। फिर तो कपिल ऋषि आश्रम छोड़कर भाग जाएगा ना। मूर्खों, प्राणों का भय तो तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे प्राण इस समय संकट में है, संकट में है तुम्हारे प्राण, क्योंकि रुद्र का 11वां अवतार तुम्हारे जैसे अधर्मियों से सृष्टि की रक्षा करने हेतु आ गए हैं। बचो, बचो, हो सके तो बच लो, बच लो। 11वें रुद्र की हाथ की गदा से डरो। वो गदा गदा नहीं, न्याय दंड है। संकट मोचन तुम लोगों का न्याय करेंगे, तुम लोगों का न्याय करेंगे हमारे संकट मोचन। वानर, क्या समझकर हमारा पीछा कर रहे थे तुम? तुम क्या हमें खिलौने समझा था? पंछी समझा होगा। अब तुम्हारी मृत्यु है। अब तुम अपनी माँ के पास वापस नहीं जा सकोगे। देवादिदेव, हनुमान की भूख में इतनी शक्ति। इसमें आश्चर्य की क्या बात है नंदीश्वर? हनुमान स्वयं पवन देव है। साक्षात पवन देव का आशीर्वाद और वरदान उसे प्राप्त है। हनुमान अपनी एक फूंक से प्रलय निर्माण कर सकता है। मेरे गुरुदेव को त्रस्त करते हो। अब मैं तुम सबको अस्त कर दूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर मैंने कहा था ना, संकट मोचन की हाथ
हाथ की गदा गदा नहीं, न्याय दंड है। अब वो अधर्मियों का न्याय करेंगे। भागना चाहिए, भागो। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें हमारे घर भेज दीजिए। हमें यहाँ रहना है, हमें हमारे घर भेज दीजिए। धीरज रखिए। गुरुदेव के होते हुए आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भूत पिशाच की शक्ति नीच शक्ति होती है, वो यज्ञ पुण्य की शक्ति के सामने ठहर नहीं सकती। गुरुदेव, हमें नींद नहीं आती। नींद आती है तो सपनों में पिशाच आकर हमें डराते हैं और मारते हैं। मारे डर के मैं सारी रात कांपता रहता हूँ। गुरुदेव, मुझे तो डर के मारे ताप चढ़ा है। प्रिय बच्चों, भय को त्याग दो, अपने आप पर विश्वास रखो। तुम लोग शुद्ध हो, पवित्र हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है। तुम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, सत्कार्य सीखने आए हो, सत्कर्म कर रहे हो। पूजा पाठ यज्ञ हवन तुम्हारी दिनचर्या है। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को तुम लोग सदैव याद करते हो, वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। बस तुम लोग उसका स्मरण करते रहो। कोई भूत प्रेत तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। अब जाओ और भयमुक्त होकर विश्राम करो। गुरुदेव से कहो हमें हमारे घर भेज दें। हमें हमारे घर की याद आ रही है, वहाँ हमें पिशाच भी तंग नहीं करेंगे। अरे, यहाँ भी तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। वो देखो, तुम्हारा भगवान आ रहा है। ये भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। ये भगवान सारे पिशाचों को अकेला मार भगाएगा। क्यों हनुमान? केवल हनुमान नहीं, भगवान हनुमान। आने दो पिशाचों को। तुम्हारा भगवान उन सबको मृत्यु देगा। ये पिशाच तुम्हारे भगवान की मृत्यु बनेगा। चुप हो जाओ, हंस क्यों रहे हो? एक तो पिटना, वो भी बच्चों से। बच्चे भी वानरों के। सुन रहे हो? ऐसी दुर्गत पिशाचों की कभी नहीं हुई। ये तो शुरुआत है। वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भागो। हाँ। अब तुम दोनों चुप क्यों हो? बताओ हम क्या करें? अब उस आश्रम को मिटाने के लिए तुम्हें ही जाना होगा। बिना सेनापति के सेना अनाथ होती है। हम अभी आश्रम पर आक्रमण करेंगे और उस वानर बच्चे को पकड़ लाएंगे और इस बांस के साथ बांधकर लटका देंगे उसे। आते जाते उसे नोचेंगे और मार मार कर नोचेंगे। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ वहां। तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मत जाओ, मत जाओ।
अंजना, ये बात समझने में तुम्हें और कितना समय लगेगा कि हनुमान यहां नहीं है। उसकी थाली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितनी आसानी से कह दिया आपने कि हनुमान यहाँ नहीं है। आपको तनिक कष्ट नहीं हुआ ऐसी दुखद बात सुनाते हुए? मेरा पुत्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम में गया है। देश के भावी कर्णधार वहां पढ़ रहे हैं। देश के बड़े बड़े विद्वान उसे पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी संतोष की बात और क्या हो सकती है। नारी स्वभाव ऐसा ही होता है, आंसू बहाने के नए नए बहाने ढूंढ लेता है। मैं नहीं मानती पृथ्वी पर ऐसा कोई भी है जो हनुमान को ज्ञान दे सकता है। आकाश और पाताल के बीच ऐसी कौन सी चीज है जो वो नहीं जानता? संसार में जो भी जानने योग्य वस्तु है वो सब जानता है। वो स्वयं विद्यावान, गुणी, अति चतुर है। उसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। जब तुम जानती हो कि तुम्हारा पुत्र इतना विद्वान है, ज्ञानी है, तो दुख क्यों करती हो? दुख तो इस बात का है कि वो हमसे दूर है। दूर कहाँ है वो? दूर तो वो होते हैं जो दिल से दूर होते हैं। पल पल तुम उसे याद करती रहती हो। पल पल वो हमें याद करता रहता है। हम सब साथ हैं। क्या चिंता से समस्या का समाधान हो जाएगा? समाधान तो नहीं होगा वसुंधरा, परंतु समस्या का उपाय तो ढूंढा जा सकता है। यदि उपाय ना मिला तो चिंता का भार बढ़ भी सकता है। तो मैं क्या करूं वसुंधरा? ये आश्रम छोड़ दूं? उन पिशाचों ने मुझे चेतावनी दी है कि यदि मैंने ये आश्रम नहीं छोड़ा तो अंत बड़ा भयंकर होगा। उनकी धमकी खोखली नहीं है। ये बताने के लिए उन्होंने लाजो के पुत्र के प्राण लिए। इस आश्रम के सभी विद्यार्थियों की रक्षा का दायित्व मुझ पर है और ऐसी दशा में मैं अपने आप को बड़ा निर्बल महसूस कर रहा हूं। कल हम गुरुदेव मातंग से मिलने चलेंगे। अब वही हमें कुछ उपाय बताएंगे। कल? मुझे तो इस रात की चिंता हो रही है। आज न आश्रम रहेगा, न गुरु, न ही कोई विद्यार्थी। आज की रात्रि कपिल ऋषि और उसके आश्रम के लिए काल रात्रि होगी। आश्रम अब कितनी दूर है?
क्या हुआ बालचंद्र? क्या हुआ? डरो मत बालचंद्र, डरो मत, भगवान का स्मरण करो। जय श्री राम। 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 प्रभु मुझे आपके दर्शन कब होंगे? प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं भूल में पिशाचों और बुरी आत्माओं का विनाश कर सकूं। क्या ही वो बच्चा है? तुम फिर आ गए? उठाकर ले चलो उसे। आश्रम के आकाश में ही इन पिशाचों से युद्ध करूंगा तो गुरुदेव, गुरुमाता और अन्य ऋषि जाग जाएंगे और भयभीत भी होंगे। इससे तो अच्छा होगा कि मैं आश्रम से थोड़ी दूर चला जाऊं। कॉर्नर का ये बच्चा मायावी लगता है।
उसे जाने मत दो। पहले उसका पीछा करो, पकड़ो, फिर हम आश्रम की तरफ ध्यान देंगे। का बच्चा स्वयं को बहुत चालाक समझता है। चालाक ही नहीं, बहादुर भी। हम सब एक साथ उस पर आक्रमण करेंगे, परंतु वो आक्रमण एक ही दिशा से नहीं होगा। हम इस तरह से आक्रमण करेंगे कि वो ना नीचे जा सकेगा और ना ही ऊपर। वो हमसे बचना नहीं चाहिए, समझे? बच्चे, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम किससे टकरा रहे हो? तुम्हें भी कहाँ मालूम है कि तुम किससे टकरा रहे हो? अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हनुमान हूँ, हनुमान। अरे देवराज इंद्र भी हनुमान जी के सामने निर्बल हो गए थे। हनुमान जी ने उन्हें वज्र प्रकट करने पर विवश कर दिया था। और तुम सब हनुमान जी को क्यों विवश कर रहे हो? अपने विनाश के लिए क्यों? अरे समझ जाओ प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है, नहीं समझेंगे ये। याद रहे, ये बच्चा फिर से आश्रम में नहीं जाना चाहिए। तुम लोगों का तो कोई आश्रम ही नहीं होगा, परंतु फिर भी मैं तुम सबको वनप्रस्थ आश्रम भेज देता हूँ। अब तुम ही मुझे संभालना। भागो, ये बच्चा भयंकर है। ये तो वायु गति से भी अधिक तेजी से आ रहा है। वो बच्चा अंदर आने का मार्ग ढूंढ रहा है। ढूंढने दो,
उसे मार्ग नहीं मिलेगा। हम सुरक्षित हैं यहाँ। अच्छा, तुम सब यहाँ छुपे हो। गुरुदेव जैसे देव पुरुष और उनके आश्रम ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, जो तुम सब उन्हें परेशान करते हो? हमें मत मारो हनुमान, हमें मत मारो। अब मैं तुम सबको उल्टा लटका दूंगा। ऐसा मत करो, ऐसा दंड मत दो हमें। लाजवंती माँ के बेटे की हत्या क्यों की तुमने? हमसे भूल हुई हनुमान, हमें क्षमा कर दो। क्षमा कर दूं? एक माँ से अपना बच्चा सदा के लिए छीन लेते हो और क्षमा मांगते हो। गुरुदेव कपिल ऋषि को क्यों धमकी देते हो कि आश्रम छोड़ के जाए? नहीं देंगे धमकी। हम यहाँ से चले जाएंगे। हम तुम्हारी शरण में आए हैं हनुमान। कहाँ जाओगे? कहीं भी जाएंगे, परंतु जहाँ तुम होगे वहाँ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। जहाँ सुबह शाम दोपहर या किसी भी समय तुम्हारा नाम भी लिया जाता हो, हम वहाँ नहीं जाएंगे। सत्य बोल रहे हो? काल भैरव की शपथ, हम सत्य बोल रहे हैं। भूत पिशाचों की तमाम पीढ़ियां हर युग में, हर लोक में, हर समय तुम्हारे केवल नाम से ही डरती रहेंगी, नाम उच्चारण से ही भाग जाएंगी। महादेव, अब कोई भूत पिशाच हनुमान को त्रस्त करने का साहस नहीं करेगा। महादेवी, हनुमान का अवतार मानव के लिए वरदान होगा। जहां कहीं भी हनुमान का नाम लिया जाएगा, भूत पिशाच स्वयं ही भाग जाएंगे। अब हनुमान का अगला कार्य क्या होगा महादेव? ये जानने के लिए मन में उत्सुकता और जागृत हुई है। केवल आपके मन में ही उत्सुकता जागृत नहीं हुई है महादेवी, स्वयं समय के मन में भी उत्सुकता जागृत हुई है। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या बेटा अपनी माँ के लिए फल भी नहीं ला सकता? बेटा माँ को बिना बताए पिशाचों का पीछा भी नहीं करता। क्या बेटा अपने गुरुदेव को त्रस्त करने वालों का अस्त नहीं कर सकता? क्या बेटा अपनी माँ को पीड़ित करने वाले दुष्टों का दमन करके
अपनी माँ को सांत्वना नहीं दे सकता? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो? कैसे होता माँ? तुम्हारा आशीर्वाद जो मेरे साथ है। मेरे पुत्र हनुमान। प्रणाम महारानी। नहीं, उठने का प्रयास मत कीजिए। प्रणाम। मैं आचार्य कपिल के आश्रम गया था। तब तो आप हनुमान से अवश्य मिले होंगे। लेकिन उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरे हनुमान को? यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। परंतु हनुमान की बीमारी का हमें यहाँ कैसे पता चलेगा? यही चलेगा महारानी। प्रदेश में पुत्र की दशा उस बात पर निर्भर करती है कि घर पर माँ की दशा कैसी है। तो महारानी ये बताइए कि आप किस रोग से ग्रसित हैं? उसी रोग की दवा मैं हनुमान जी को लाकर दे दूंगा। नहीं, मुझे क्या हुआ है? मैं तो एकदम सही हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि आपने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, यहाँ तक कि जल का पान भी नहीं किया। तो सोचिए महारानी, हनुमान जी भी 2 दिनों से भूखे होंगे। उनका मन भी खाने पीने पर नहीं लग रहा होगा। मैं अभी कुछ खाती हूँ। संसार का इतिहास तो माँ के आंसुओं से लिखा गया है। लेकिन एक बात आप क्यों नहीं समझ रही हैं कि हनुमान केवल आपका पुत्र नहीं है। अरे हनुमान जी का जन्म तो दुष्ट राक्षस अधर्मी दानवों का वध करने के लिए हुआ। महाराज जय हनुमान, जय अवश्य कोई आ रहा है, क्योंकि मुझे मनुष्य शरीर की गंध आ रही है। लगता है मार्ग भटक गया हूँ। मुझे उस तरफ जाना चाहिए। हनुमान का वृक्ष राक्षस के प्रदेश में जाना क्या संकेत कर रहा है? महादेवी, बिना कारण हनुमान कोई कार्य नहीं करता है। जब वो सूर्य को निगलने के लिए गया था, तब सूर्य उसका लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य था देवताओं का अहंकार। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ देवता समझने वाले उस हर देवता का अहंकार बाल हनुमान ने तोड़ दिया। गुरुकुल में प्रवेश हनुमान का शिक्षा ग्रहण करना उद्देश्य नहीं है। हनुमान तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, जिसे साक्षात गुरुदेव बृहस्पति और विधाता ब्रह्मदेव ने दोनों ने वरदान दिया हो, जिसे दोनों ने ज्ञान और विद्वता से परिपूर्ण किया हो। उसे शिक्षा ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर महर्षि कपिल के आश्रम में जाने का उद्देश्य प्रभु? महादेवी, महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में हनुमान के जाने के कई उद्देश्य हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वृक्ष राक्षस के प्रदेश में जाना भी है। अब वो फल उठाने के लिए अंदर आएगा।
और जब वो अंदर आएगा तब मैं उसे अपने पेट के अंदर कर दूंगा। इस गुफा के अंदर फल पड़े हैं। इसका अर्थ है अंदर फलों से लदे हुए पेड़ होंगे। अंदर चलता हूँ। अरे ये तो वानर है। नर नहीं तो वानर ही सही। ये वानर जैसे ही गुफा के अंदर आता है मेरे हाथ उसे पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे। गुरुदेव ने बुलाया होगा। ये ध्वनि, यही संदेश तेरी होगी। ठीक है, चलता हूँ। फिर से आऊंगा फल खाने। बहुत दिनों के बाद नरभक्षण का अवसर मिला था, किंतु आश्रम के शंख ने ये अवसर छीन लिया। जब कभी भी मैं शाप के बंधन से मुक्त होऊंगा, सबसे पहले उस कपिल के आश्रम को अपना पक्ष बनाऊंगा और वही मेरा पहला शिकार होगा। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा होगी। शिष्यों, जैसा कि तुम सब जानते हो कि ज्ञान के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ज्ञान के बिना जीवन मृत्यु के समान है। ज्ञान का होना परम आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का होना आवश्यक है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और बिना भाग्य के गुरु नहीं मिलता। यह भी सच है कि बिना ईश्वर कृपा के भाग्य नहीं मिलता। लेकिन आप सब भाग्यवान हैं। आप सब पर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि आप सबको बड़े ही उच्च कोटि के गुरु मिल रहे हैं। अब मैं तुम सबसे तुम्हारे गुरु का परिचय कराता हूं।